गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सोशल लर्निंग थ्योरी करेंगे बैंडियोरा की। सबसे पहले देखते हैं सोशल लर्निंग के बारे में उन्होंने क्या ओपिनियन दिया है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू। लोग लर्न करते हैं दूसरों को देख के। सो पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू एंड दैट ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू द पर्सनालिटी। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। एक तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के भी लर्न करता है बहुत सारी चीज़ें। सो पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू एंड ह्यूमन थॉट प्रोसेस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग a personality, right? So while social cognitive theories agree that there is a fair amount of influence and development generated by learned behavior as a result of interaction with environment in which one grows up, they believe that individual is just as important as the environment in moral development. आप देखें इस थ्योरी में सोशल कोग्निशन थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी में बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन की बात की गई है बिटवीन कोग्निशन, बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन है बिटवीन कोग्निशन, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे बिहेवियर में आप देखते हैं, बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, यानी तीन चीज़ों के बीच में लगातार इंटरेक्शन होती है। वो तीन चीज़ें क्या है? कोग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो ये कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं। इट एम्फसाइजेज दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, एंड लोगों के इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ, इवन अपनी कोग्निशन के साथ। ये तीनों फैक्टर चीफ फैक्टर्स हैं इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. These three factors are independent and well as reciprocal. Each behavior witnessed can change a person's way of thinking, right? Similarly, the environment in which one is raised may influence him. ठीक है, अब मेन टेनेट्स की बात कर लेते हैं। इसमें मेन टेनेट तो ये है कि लोग ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। सबसे पहला यानी वाइकेरियस लर्निंग होती है। सो पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, दैट इज़ अ प्रोसेस नोन एज वाइकेरियस लर्निंग। ऑल्दो लर्निंग कैन मॉडिफाई बिहेवियर, पीपल डू नॉट अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड। ज़रूरी नहीं है उन्होंने जो लर्न किया है उसको वो अप्लाई करें ही करें। इंडिविजुअल की चॉइस जो है वो बेस्ड है ऑन the perceived and actual consequences of the concerned behavior. Suppose किसी बच्चे को for stealing 10 rupees उसके पापा ने थप्पड़ मार दिया। तो अब ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी बच्चे को। तो लर्निंग हो चुकी है, बट ज़रूरी नहीं है वो उसका कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर में आए। So people are more likely to follow the behavior model by someone whom they can identify, and the more perceived commonalities or emotional attachment between observer and the model, the more likely the observer will learn from the model. जितनी ज़्यादा commonality, emotional attachment होगी उस मॉडल के साथ, उतनी ही ज़्यादा learning अच्छी होगी। ठीक है, the more likely observer will learn from the model. So the degree of तीसरा एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, द डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी दैट लर्नर पोजेसेस। वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग एबिलिटी को। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? एक फंडामेंटल बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू अचीव अ गोल। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट ही और शी कैन लर्न न्यू बिहेवियर्स, देन ही वुड मेक द पर्सन मच मोर सक्सेसफुल इन डूइंग दो। सबसे पहले अगर वो सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ तभी वो उसे कर पाएगा। तो सेल्फ एफिकेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर।